अपने जीवन की हर सुबह को कृतज्ञता के साथ आरंभ करो। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो और जो अभी नहीं मिला है उसके लिए धैर्य रखना सीखो। जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और घमंड पर विजय पाने में है। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भरते रहो। जब कोई तुम्हारी सहायता न करे तब भी भलाई करना मत छोड़ो। जब तुम्हारे अच्छे कार्यों की सराहना न हो तब भी सत्य के मार्ग पर चलते रहो। याद रखो कि सच्ची भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रेमपूर्ण कार्य किसी न किसी हृदय में आशा का बीज बोता है। अपने शब्दों को ऐसा बनाओ जो निराश व्यक्ति को साहस दें और अपने व्यवहार को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे भीतर करुणा देखें। किसी की कमजोरी पर हंसने के बजाय उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने का प्रयास करो। यदि कोई तुमसे भिन्न सोचता है तब भी उसका सम्मान करना सीखो। नम्रता वह शक्ति है जो टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकती है। अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो, अपने मित्रों के प्रति सच्चे रहो और अनजान लोगों के साथ भी दयालु व्यवहार करो। हर दिन अपने मन की जांच करो कि कहीं उसमें ईर्ष्या, कटुता या अभिमान तो नहीं बढ़ रहा। यदि ऐसा हो तो उन्हें प्रेम, क्षमा और सत्य से बदल दो। कठिन समय आने पर घबराने के बजाय धैर्य से आगे बढ़ो। कभी कभी सबसे बड़ी सीख उन्हीं दिनों में मिलती है जब सब कुछ कठिन लगता है। अपने जीवन को केवल अपने लाभ के लिए मत जियो, बल्कि ऐसा जीवन जियो जिससे दूसरों को भी साहस, शांति और आशा मिले। जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बनो, जहां निराशा हो वहां उत्साह बनो और जहां टूटे हुए लोग हो वहां सहारा बनो। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से बदलता है और उसके जीवन को प्रेम, सत्य और करुणा की जीवित गवाही बना देता है। अपने हृदय को कभी भी निराशा का निवास मत बनने देना। जब जीवन की राह कठिन लगे और तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब भी प्रेम और सत्य का मार्ग मत छोड़ना। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इसलिए परिस्थितियों से हार मत मानो, बल्कि उनसे सीखकर और अधिक मजबूत बनो। अपने भीतर दया को जीवित रखो, क्योंकि दया से भरा हुआ हृदय ही दूसरों के घावों को भर सकता है। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोरता से बोले तब भी तुम अपने शब्दों में मधुरता बनाए रखना। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तब भी अपने चरित्र को उसके व्यवहार जैसा मत बनने देना। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होनी चाहिए, न कि दूसरों के व्यवहार से। हर दिन किसी एक व्यक्ति के जीवन में आशा का कारण बनने का प्रयास करो। एक सच्ची मुस्कान, एक प्रेमपूर्ण शब्द और समय पर की गई छोटी सी सहायता भी किसी का जीवन बदल सकती है। अपने समय को व्यर्थ की बातों में न गवाओ, बल्कि उसे ऐसे कार्यों में लगाओ जो तुम्हें और दूसरों को बेहतर बनाए। अपने परिवार से प्रेम करो, अपने बड़ों का आदर करो और छोटे लोगों के साथ भी सम्मान का व्यवहार करो। अपने मन में घृणा, ईर्ष्या और अभिमान को स्थान मत दो, क्योंकि ये मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। उनकी जगह प्रेम, नम्रता और धैर्य को बढ़ने दो। यदि तुमसे कोई भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करो और फिर सही मार्ग पर चलने का साहस रखो। हर नया दिन तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर देता है। इसलिए बीते हुए कल के बोझ को अपने आज पर मत लादो। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि धैर्य के साथ चलने वाला व्यक्ति अंत में निराश नहीं होता। जहां कोई अंधकार में हो वहां आशा का दीप बनो। जहां कोई अकेला हो वहां उसका साथी बनो। जहां कोई गिरा हुआ हो वहां उसे उठाने वाला हाथ बनो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कारण लोगों के हृदय में प्रेम बढ़े, विश्वास जागे और भलाई करने की इच्छा उत्पन्न हो। यही जीवन की सच्ची सुंदरता है कि मनुष्य स्वयं भी शांति में रहे और अपने आसपास के लोगों के लिए भी शांति और आशा का कारण बने।
अपने हृदय को सत्य और प्रेम में स्थिर रखो। जब जीवन की आंधियां तुम्हें डगमगाने का प्रयास करें, तब भी विश्वास का हाथ मत छोड़ो। कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग की अंतिम मंजिल नहीं हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और चरित्र की परीक्षा हैं। इसलिए भय को अपने निर्णयों पर शासन मत करने दो। अपने मन को आशा से भर दो और अपने कदमों को भलाई के मार्ग पर बनाए रखो। यदि कोई तुम्हें समझ न सके, तब भी प्रेम करना मत छोड़ो। यदि तुम्हारी भलाई का उत्तर बुराई से मिले, तब भी तुम्हारा हृदय कठोर न हो। याद रखो कि प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह किसी न किसी जीवन में परिवर्तन अवश्य लाता है। अपने शब्दों को ऐसा बनाओ कि उनसे टूटे हुए मन को सहारा मिले। अपने हाथों को सेवा के लिए तैयार रखो और अपने समय का उपयोग दूसरों की भलाई में करो। किसी के आंसू देखकर मुंह मत फेरो, बल्कि जहां तक संभव हो उसे सांत्वना दो। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना और किसी अकेले मनुष्य का साथ देना ऐसे कार्य हैं जो संसार को बेहतर बनाते हैं। अपने भीतर नम्रता को बढ़ने दो, क्योंकि नम्र हृदय में ही सच्ची शांति बसती है। अपने मन से घमंड, ईर्ष्या और कटुता को दूर करो। यदि तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने में देर मत करो। अपनी भूल मान लेना पराजय नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। हर सुबह को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करो। अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने मित्रों के प्रति सच्चे रहो और हर व्यक्ति के साथ करुणा का व्यवहार करो। दूसरों की सफलता देखकर प्रसन्न होना सीखो और उनकी कठिनाइयों में उनका सहारा बनो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे व्यवहार में सत्य, दया और प्रेम को देखें। जब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए आशा का कारण बनता है, तभी उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। इसलिए हर दिन विश्वास के साथ आगे बढ़ो, प्रेम के साथ बोलो, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करो और करुणा के साथ सेवा करो। यही वह मार्ग है जो मनुष्य के जीवन में स्थायी शांति, सच्चा आनंद और उज्ज्वल आशा लेकर आता है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे आने से लोगों के हृदय में आशा जाग उठे। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी राह कठिन हो गई है, तब पीछे मुड़कर मत देखो, बल्कि साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। याद रखो कि हर तूफान हमेशा नहीं रहता और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। इसलिए अपने विश्वास को परिस्थितियों से कमजोर मत होने दो। अपने हृदय में प्रेम को जीवित रखो, क्योंकि प्रेम वह भाषा है जिसे हर मनुष्य समझ सकता है। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे, तब भी अपने शब्दों में मधुरता बनाए रखो। यदि कोई तुम्हारी भलाई का मूल्य न समझे, तब भी भलाई करना मत छोड़ो। सच्चा चरित्र वही है जो परिस्थितियों के बदलने पर भी नहीं बदलता। अपने हाथों को सेवा के लिए और अपने मन को करुणा के लिए तैयार रखो। जहां कोई दुखी हो, वहां उसे सांत्वना दो। जहां कोई निराश हो, वहां उसे आशा दो। जहां कोई गिर गया हो, वहां उसे उठाने का प्रयास करो। किसी की कमजोरी देखकर उसका उपहास मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। अपने मन को घमंड से दूर रखो और नम्रता को अपना आभूषण बनाओ। यदि तुमसे कोई भूल हो जाए, तो उसे स्वीकार करो और सही मार्ग पर लौट आओ। सच्ची शक्ति अपनी गलती छिपाने में नहीं, बल्कि उसे मानकर बदलने में है। हर दिन अपने विचारों को पवित्र और अपने इरादों को सच्चा रखने का प्रयास करो। अपने परिवार के साथ प्रेम से रहो, अपने माता पिता का सम्मान करो और अपने मित्रों के प्रति विश्वासयोग्य बने रहो। अपने समय का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी करो। एक छोटा सा प्रेमपूर्ण कार्य भी किसी के जीवन में नई रोशनी ला सकता है। इसलिए हर अवसर पर भलाई करना मत छोड़ो। कठिनाइयों को देखकर निराश मत हो,
क्योंकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में मजबूत बनकर निकलता है। अपने जीवन को ऐसा प्रकाश बनने दो जो अंधकार में भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखाए। प्रेम को अपना मार्ग, सत्य को अपना आधार और करुणा को अपनी पहचान बनाओ। जब तुम्हारे शब्द और कर्म एक जैसे होंगे, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। विश्वास बनाए रखो, आशा को थामे रखो और हर दिन ऐसा जीवन जियो जिससे संसार में प्रेम, शांति और भलाई बढ़े। अपने जीवन में प्रेम को सबसे बड़ा स्थान दो, क्योंकि प्रेम वह प्रकाश है जो सबसे गहरे अंधकार को भी दूर कर सकता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तब भी धैर्य मत खोना। हर सच्चा और अच्छा कार्य अपने समय पर फल देता है। अपने हृदय को कटुता से नहीं, बल्कि करुणा से भरने का निर्णय लो। यदि कोई तुम्हारी निंदा करे, तब भी अपने चरित्र को उसके शब्दों के अनुसार मत बदलो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होनी चाहिए, न कि लोगों की राय से। अपने शब्दों को ऐसा बनाओ जो टूटे हुए मन को संभालें, अपने हाथों को ऐसा बनाओ जो जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने जीवन को ऐसा बनाओ जो सत्य और दया की गवाही दे। जहां कोई अकेला हो, वहां उसका साथी बनो। जहां कोई निराश हो, वहां उसे आशा दो। जहां कोई गिर गया हो, वहां उसे उठाने वाला हाथ बनो। हर दिन अपने भीतर झांको और देखो कि कहीं घमंड, ईर्ष्या या क्रोध तुम्हारे मन में स्थान तो नहीं बना रहे। यदि ऐसा हो तो उन्हें प्रेम, नम्रता और क्षमा से बदल दो। अपने परिवार के साथ सम्मान से रहो, अपने मित्रों के प्रति सच्चे रहो और हर व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अपनी सफलता पर घमंड मत करो और अपनी असफलता से निराश मत हो। दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। यदि तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने में देर मत करो। अपनी भूल मान लेना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची शक्ति का प्रमाण है। हर सुबह को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करो और यह निश्चय करो कि आज तुम कल से अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक धैर्यवान और अधिक दयालु बनोगे। अपने समय का उपयोग भलाई के कार्यों में करो, क्योंकि प्रेम से किया गया छोटा सा कार्य भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। कठिनाइयों से मत भागो, बल्कि विश्वास के साथ उनका सामना करो। याद रखो कि धैर्य रखने वाला मनुष्य अंत में मजबूत बनकर निकलता है। अपने जीवन को ऐसा बना दो कि तुम्हें देखकर लोगों के मन में प्रेम, शांति, सत्य और करुणा की इच्छा जागे। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से बदलता है और उसके जीवन को दूसरों के लिए आशा का स्रोत बना देता है। अपने हृदय को प्रेम, दया और सत्य से भरकर प्रत्येक दिन की शुरुआत करो। जब तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां आए जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, तब अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। धैर्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि समय के साथ बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अपने मन में किसी के प्रति घृणा मत रखो, क्योंकि घृणा सबसे पहले उसी हृदय को घायल करती है जिसमें वह जन्म लेती है। क्षमा का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही मन को वास्तविक शांति देता है। अपने शब्दों को ऐसा बनाओ कि उनसे लोगों को आशा मिले, अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि उनसे लोगों का विश्वास बढ़े और अपने विचारों को ऐसा बनाओ कि उनमें केवल भलाई का स्थान हो। जहां कोई दुखी हो, वहां उसे सांत्वना दो। जहां कोई भूखा हो, वहां अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करो। जहां कोई अकेला हो, वहां उसका साथ बनो। याद रखो कि संसार को बड़े चमत्कारों से पहले छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कार्यों की आवश्यकता है। अपने परिवार का सम्मान करो, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहो और अपने मित्रों के साथ सच्चाई से चलो। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उसके लिए प्रसन्न होना सीखो। यदि तुम्हें अधिक मिला है तो उसे बांटने में आनंद लो। यदि तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसे छिपाने के बजाय स्वीकार करो और उससे सीख लेकर आगे बढ़ो।
हर नया दिन तुम्हें फिर से सही मार्ग चुनने का अवसर देता है। इसलिए बीते हुए कल के बोझ को आज पर मत ला। यीशु मसीह की शिक्षाओं से प्रेरित संदेश। मेरे प्रिय, अपने हृदय को प्रेम से भरकर जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर केवल अंधकार है, तब भी विश्वास की ज्योति को बुझने मत देना। जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें यह सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और प्रेम कितने मूल्यवान हैं। यदि लोग तुम्हें अस्वीकार करें, तब भी दूसरों को अपनाना मत छोड़ो। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे, तब भी तुम्हारे शब्दों में कोमलता बनी रहे। घृणा का उत्तर घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा से दो। क्षमा वह कुंजी है जो मन के भारी बोझ को हल्का कर देती है। अपने जीवन को केवल अपनी सफलता तक सीमित मत रखो, बल्कि ऐसा जीवन जियो जिससे दूसरों को भी आशा मिले। जो भूखा हो उसकी सहायता करो, जो निराश हो उसे प्रोत्साहन दो, जो अकेला हो उसका साथ बनो और जो रो रहा हो उसे सांत्वना दो। छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कार्य भी परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सकते हैं। अपने मन में ईर्ष्या, घमंड और क्रोध को स्थान मत दो। नम्रता, दया, सत्य और धैर्य को अपना स्वभाव बना। हर सुबह को एक नई शुरुआत समझो और बीते हुए कल की गलतियों को अपने भविष्य की बेड़ियां मत बनने दो। यदि तुम गिर जाओ तो उठो, यदि भूल हो जाए तो स्वीकार करो और फिर सही मार्ग पर चलना आरंभ करो। सच्ची महानता दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने में है। इसलिए अपने परिवार से प्रेम करो, अपने मित्रों के प्रति विश्वासयोग्य रहो और हर मिलने वाले के साथ सम्मान का व्यवहार करो। जब परिस्थितियां कठिन हो, तब शिकायत से अधिक प्रार्थना करो और भय से अधिक विश्वास रखो। याद रखो कि अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती, उसके बाद नई सुबह अवश्य आती है। अपने शब्दों को ऐसा बनाओ जो टूटे हुए मन को सहारा दें और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ जो लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाए। जीवन का सबसे बड़ा धन प्रेम, चरित्र और करुणा है। इन्हें कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए हर दिन ऐसा जीवन जीने का प्रयास करो जिससे तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, किसी की आशा लौटे और किसी का विश्वास मजबूत हो। यही प्रेम, दया और सत्य का मार्ग है। यीशु मसीह की शिक्षाओं से प्रेरित संदेश। मेरे प्रिय, अपने हृदय को कभी निराशा के हवाले मत करना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिल रहा है, तब भी विश्वास को थामे रखना। कभी कभी प्रतीक्षा भी जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा होती है। प्रेम को अपना सबसे बड़ा धन बनाओ, क्योंकि धन समाप्त हो सकता है, शक्ति कम हो सकती है, पर सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम्हें किसी से दुख मिला है, तो उस दुख को अपने हृदय में स्थायी स्थान मत दो। क्षमा का निर्णय तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए भलाई करता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाता है। इसलिए जहां कोई गिरा हुआ दिखाई दे, उसे उठाने का प्रयास करो। जहां कोई भूखा हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करो। जहां कोई निराश बैठा हो, उसके पास आशा के शब्द लेकर जा। अपने जीवन का मूल्य इस बात से मत मापो कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस बात से मापो कि तुमने कितना प्रेम बांटा है। नम्रता को कभी मत छोड़ना, क्योंकि नम्र हृदय में ही शांति निवास करती है। अपने परिवार का सम्मान करो, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहो, अपने मित्रों के प्रति विश्वासयोग्य रहो और हर व्यक्ति के साथ आदर का व्यवहार करो। अपने शब्दों को सोच समझकर बोलो, क्योंकि एक कठोर शब्द घाव दे सकता है और एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। कठिन समय में हार मानने की बजाय धैर्य रखना सीखो। हर परीक्षा तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने का अवसर बन सकती है। अपने मन को ईर्ष्या, घमंड और कटुता से दूर रखो। सत्य को अपना आधार बनाओ और दया को अपना स्वभाव।
यदि तुमसे कोई भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करने में संकोच मत करो। सच्ची शक्ति अपनी गलती मानकर सही मार्ग पर लौट आने में है। हर सुबह नई आशा लेकर आती है। इसलिए बीते हुए कल के बोझ को छोड़कर आज प्रेम, विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ो। जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बनो, जहां कलह हो वहां मिलमिलाप का कारण बनो और जहां भय हो वहां विश्वास का संदेश लेकर जाओ। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे व्यवहार में सत्य, करुणा और प्रेम को देखें। यही मार्ग मनुष्य को भीतर से बदलता है और संसार में आशा का प्रकाश फैलाता है। जब तुम्हारा मन थक जाए और तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची है, तब अपने भीतर आशा की उस छोटी सी ज्योति को बुझने मत देना। जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें यह सिखाने के लिए आती है कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा हो, बल्कि तब भी होता है जब परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हों। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भरकर आगे बढ़ो। अपने शब्दों को ऐसा बनाओ जो टूटे हुए मन को सांत्वना दें। अपने हाथों को ऐसा बनाओ जो जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने जीवन को ऐसा बनाओ जो सत्य और करुणा का उदाहरण बने। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो बदले की आग में मत जलो, बल्कि धैर्य और क्षमा का मार्ग चुनो। क्षमा तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे हृदय को स्वतंत्र करती है। अपने भीतर घमंड को स्थान मत दो, क्योंकि नम्रता ही वह मार्ग है जो मनुष्य को सच्ची महानता तक पहुंचाती है। अपने परिवार से प्रेम करो, अपने मित्रों का सम्मान करो और हर उस व्यक्ति के लिए भी भलाई की कामना करो जो तुम्हें समझ नहीं पाता। कभी किसी की पीड़ा को छोटा मत समझो, क्योंकि एक प्रेमपूर्ण शब्द और एक सच्चा सहारा किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। बीते हुए कल की असफलताओं को अपने भविष्य की दीवार मत बनने दो। यदि तुम गिर गए हो तो फिर उठो, यदि तुम भटक गए हो तो सही मार्ग पर लौट आओ और यदि तुम्हारा विश्वास कमजोर पड़ गया है तो उसे फिर से प्रेम, प्रार्थना और सत्य से मजबूत करो। अपने जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसा चरित्र बनाना है जो दया, करुणा, नम्रता और सत्य से भरा हो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के भलाई करते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए आशा का प्रकाश बन जाता है। जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बनो, जहां निराशा हो वहां आशा बनो, जहां घृणा हो वहां प्रेम बनो और जहां टूटे हुए लोग हो वहां सांत्वना बनो। अपने हृदय को भय से नहीं, बल्कि विश्वास से भरते रहो। कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन धैर्य रखने वाला मनुष्य मजबूत होकर निकलता है। इसलिए अपने प्रत्येक दिन को प्रेम, सत्य और सेवा के साथ जियो। अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने शब्दों को मधुर रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि उन्हें देखकर लोगों के हृदय में भलाई की इच्छा जागे। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से बदलता है और उसके जीवन को आशा, शांति और प्रेम का स्रोत बना देता है। अपने हृदय को सत्य, प्रेम और दया से भरकर जीवन के मार्ग पर चलते रहो। जब तुम्हारे सामने कठिनाइयां आए तो उन्हें अपने विश्वास से बड़ा मत बनने दो। हर परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक दृढ़ बनाने के लिए आती है। यदि तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़े तो धैर्य रखो, क्योंकि हर अच्छी बात अपने उचित समय पर पूरी होती है। अपने शब्दों का उपयोग किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए मन को संभालने के लिए करो। अपने हाथों को सेवा के लिए तैयार रखो और अपने मन को नम्र बनाए रखो। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद पाता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। इसलिए जहां कोई दुखी दिखाई दे, उसे सांत्वना दो। जहां कोई भूखा हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करो। जहां कोई अकेला हो, उसका साथ बनो। किसी की कमजोरी का मजाक मत बनाओ, बल्कि उसे उठाने का प्रयास करो।
अपने भीतर घमंड को स्थान मत दो, क्योंकि घमंड मनुष्य को सत्य से दूर ले जाता है। नम्रता वह मार्ग है जो मनुष्य को सम्मान दिलाती है। यदि तुमसे कोई भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि अपनी गलती मान लेना हार नहीं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत है। हर सुबह को एक नया अवसर समझो और बीते हुए कल के बोझ को आज पर मत लादो। प्रेम को केवल शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में भी दिखा। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के भलाई करते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। कठिन समय में शिकायत करने के बजाय विश्वास बनाए रखो। याद रखो कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती दे सकता है। अपने परिवार का सम्मान करो, अपने मित्रों के प्रति विश्वासयोग्य रहो और हर व्यक्ति के साथ करुणा का व्यवहार करो। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनके लिए प्रसन्न होना सीखो। जो प्रेम बोता है वही शांति का फल पाता है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे व्यवहार में सत्य, धैर्य, दया और करुणा को देखें। हर दिन अपने मन को अच्छे विचारों से भरते रहो और हर अवसर पर भलाई करने से पीछे मत हटो। यही वह मार्ग है जो मनुष्य के जीवन में वास्तविक आनंद, स्थायी शांति और सच्ची आशा को जन्म देता है। अपने जीवन को प्रेम का दर्पण बनाओ, ताकि जो भी तुम्हारे पास आए वह आशा लेकर लौटे। जब तुम्हारे सामने कठिन परिस्थितियां खड़ी हों, तब भय को अपने निर्णयों का आधार मत बनने दो। धैर्य के साथ आगे बढ़ो और यह विश्वास रखो कि हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अपने हृदय को कटुता से नहीं, करुणा से भरने का प्रयास करो। यदि कोई तुम्हारा अपमान करे, तब भी अपने भीतर की भलाई को समाप्त मत होने देना। जो व्यक्ति बुराई का उत्तर भलाई से देता है, वही सच्चे साहस का परिचय देता है। अपने शब्दों को मधुर रखो, क्योंकि एक प्रेमपूर्ण वचन किसी टूटे हुए मन में फिर से आशा जगा सकता है। अपने हाथों को सेवा के लिए और अपने मन को नम्रता के लिए तैयार रखो। जहां कोई दुखी हो, उसके आंसू पोंछने का प्रयास करो। जहां कोई निराश हो, उसके जीवन में प्रोत्साहन का दीप जलाओ। जहां कोई अकेला हो, उसका साथी बनो। दूसरों की कमियों को देखने से पहले अपने हृदय की जांच करो। यदि तुम्हें अपनी गलती दिखाई दे, तो उसे स्वीकार करने में संकोच मत करो। सच्चा परिवर्तन वहीं से आरंभ होता है, जहां मनुष्य सत्य को स्वीकार करता है। हर दिन को एक नया अवसर समझो और अपने भीतर के अच्छे गुणों को बढ़ाने का प्रयास करो। ईर्ष्या की जगह प्रसन्नता, घृणा की जगह प्रेम, क्रोध की जगह धैर्य और घमंड की जगह नम्रता को स्थान दो। यही गुण तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएंगे। अपने परिवार का सम्मान करो, अपने मित्रों का विश्वास बनाए रखो और हर व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अपने समय का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करो। याद रखो कि छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कार्य भी किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी भलाई व्यर्थ है। हर सच्चा प्रेमपूर्ण कार्य अपने समय पर फल देता है। जब तुम्हारा मन थक जाए, तब आशा को थामे रखना। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब भी भलाई करना मत छोड़ना। अपने विश्वास को परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो, बल्कि अपने विश्वास से परिस्थितियों का सामना करो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कारण किसी का बोझ हल्का हो, किसी की मुस्कान लौट आए और किसी का विश्वास फिर से जाग उठे। यही सच्चे प्रेम, दया और सत्य का मार्ग है, और यही वह जीवन है जो संसार में प्रकाश फैलाता है। अपने हृदय को आशा से भरकर आगे बढ़ो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन के द्वार बंद हो गए हैं, तब निराश मत होना, क्योंकि हर बंद मार्ग के बाद एक नया मार्ग खुल सकता है। अपने विश्वास को परिस्थितियों का दास मत बनने दो।
कठिन समय में भी प्रेम करना मत छोड़ो, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे, तब भी अपने भीतर की दया को जीवित रखो। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, तब भी सत्य का मार्ग मत छोड़ो। अब यीशु मसीह की शिक्षाओं से प्रेरित संदेश। मेरे प्रिय, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में चारों ओर अंधकार है, तब यह स्मरण रखना कि सबसे छोटी ज्योति भी घोर अंधकार को चुनौती देने की सामर्थ्य रखती है। अपने हृदय को भय से नहीं, विश्वास से भरने का प्रयास करो। संसार की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम अटल रहता है। जब लोग तुम्हें समझ न पाए, तब भी प्रेम करना मत छोड़ो। जब कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे, तब भी अपने भीतर की दया को जीवित रखो। क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो दूसरों को क्षमा करता है, वह अपने हृदय को कटुता की कैद से मुक्त कर देता है। अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। जहां भूख हो वहां भोजन बनो, जहां निराशा हो वहां आशा बनो, जहां आंसू हो वहां सांत्वना बनो, और जहां अंधकार हो वहां प्रकाश बनो। तुम्हारे छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कार्य भी अनेक लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर वैसा नहीं मिला जैसा तुम चाहते थे, तो धैर्य रखो। कभी कभी परमेश्वर का समय हमारे समय से भिन्न होता है, पर उसकी योजना हमारे भले के लिए होती है। इसलिए प्रतीक्षा करते हुए विश्वास को कमजोर मत होने दो। प्रतिदिन अपने मन को सत्य, पवित्रता और भलाई से भरने का प्रयास करो। ईर्ष्या, घृणा और अभिमान मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं, जबकि प्रेम, नम्रता और दया आत्मा को सशक्त बनाते हैं। यदि तुम गिर जाओ तो निराश मत होना, पश्चाताप करके फिर उठ खड़े होना। जीवन की सबसे बड़ी जीत कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार उठने में है। अपने परिवार, मित्रों और यहां तक कि अपने विरोधियों के लिए भी भलाई की प्रार्थना करो। जो प्रेम बोता है, वह अंत में शांति का फल पाता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत समझो। बीते हुए कल की असफलताओं को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दो। परमेश्वर की करुणा प्रत्येक नए दिन के साथ नई होती है। अपने शब्दों का उपयोग लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उत्साहित करने के लिए करो। सत्य बोलो, पर प्रेम के साथ बोलो। न्याय का साथ दो, पर घमंड के बिना। सेवा करो, पर प्रशंसा की इच्छा के बिना। जब तुम्हारा हृदय नम्र रहेगा, तब तुम्हारे भीतर शांति बनी रहेगी। याद रखो कि सच्ची महानता दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने में है। इसलिए जहां भी जाओ, अपने व्यवहार से प्रेम, दया और विश्वास का उदाहरण बनो। कठिनाइयां आएंगी, पर वे हमेशा नहीं रहेंगी। आंसू आएंगे, पर वे भी एक दिन मुस्कान में बदल जाएंगे। यदि तुम सत्य के मार्ग पर बने रहोगे, तो तुम्हारा जीवन बहुतों के लिए आशा का कारण बनेगा। अपने मन को निराशा के शब्दों से नहीं, बल्कि विश्वास के वचनों से भरते रहो। हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में शांति बसती है। अपने जीवन का उद्देश्य केवल सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसा चरित्र बनाना है जो प्रेम, सत्य और करुणा से भरा हो। जब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए आशीष बनता है, तब वही सबसे बड़ी गवाही होती है। इसलिए साहस रखो, विश्वास बनाए रखो, प्रेम में चलते रहो और कभी आशा मत छोड़ो। परमेश्वर तुम्हें बुद्धि दे कि तुम सही निर्णय ले सको, शक्ति दे कि कठिन समय में डटे रहो, और शांति दे जो हर परिस्थिति में तुम्हारे हृदय की रक्षा करे। प्रेम को अपना मार्ग, सत्य को अपना आधार और दया को अपना स्वभाव बनाओ। यही जीवन को अर्थपूर्ण और फलवंत बनाता है। मैं सीधे यीशु मसीह के नाम से संदेश नहीं लिख सकता, लेकिन उनकी शिक्षाओं से प्रेरित एक नया मौलिक संदेश प्रस्तुत कर सकता हूं।
यीशु मसीह की शिक्षाओं से प्रेरित संदेश। मेरे प्रिय, अपने हृदय को कभी निराशा का घर मत बनने देना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने कोई मार्ग नहीं बचा, तब विश्वास के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि आशा वहीं जन्म लेती है जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करके परमेश्वर पर भरोसा करता है। संसार तुम्हें अनेक प्रकार के प्रलोभनों, भय और चिंताओं में उलझाने का प्रयास करेगा, परंतु तुम अपने मन को प्रेम, सत्य और दया में स्थिर रखना। यदि लोग तुम्हें अस्वीकार करें, तब भी दूसरों को स्वीकार करना मत छोड़ना। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोरता से बोले, तब भी तुम्हारे शब्दों में कोमलता बनी रहे। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने भीतर क्षमा का दीप जलाए रखो। जहां घृणा दिखाई दे, वहां प्रेम बो। जहां निराशा दिखाई दे, वहां आशा जगा। जहां अन्याय दिखाई दे, वहां सत्य का साथ दो, परंतु बिना घृणा के। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें तुम्हारे प्रेम, प्रोत्साहन और दया की आवश्यकता है। किसी छोटे व्यक्ति को कभी तुच्छ मत समझो, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का मूल्य उसके पद या धन से नहीं, बल्कि उसके हृदय से देखता है। यदि तुम्हें अधिक मिला है तो अधिक बांटो। यदि तुम्हें ज्ञान मिला है तो उसे नम्रता के साथ साझा करो। यदि तुम्हें शांति मिली है तो उसे दूसरों तक पहुंचाओ। कठिन समय में शिकायत करने से अधिक प्रार्थना करना सीखो। प्रार्थना केवल मांगना नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा करना भी है। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर मौन है। वह सही समय पर कार्य करता है। इसलिए धैर्य को अपना साथी बनाओ। हर दिन अपने विचारों की जांच करो। यदि उनमें ईर्ष्या है तो प्रेम से उसे बदलो। यदि उनमें भय है तो विश्वास से उसे बदलो। यदि उनमें घमंड है तो नम्रता से उसे बदलो। याद रखो कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि पवित्र चरित्र में होता है। अपने परिवार से प्रेम करो, अपने मित्रों के प्रति विश्वासयोग्य रहो और अजनबियों के साथ भी दया का व्यवहार करो। जो भलाई तुम आज कर सकते हो, उसे कल पर मत टालो। एक मधुर शब्द, एक सच्ची मुस्कान और समय पर की गई सहायता किसी के जीवन को बदल सकती है। इसलिए अपने प्रत्येक दिन को प्रेम का अवसर समझो। जब तुम गिरो तो उठो, जब थको तो विश्राम करो, परंतु सही मार्ग को मत छोड़ो। विश्वास का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, परंतु वही मन को स्थायी शांति देता है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारे कर्मों में प्रेम को देखें। सत्य का पालन करो, न्याय से प्रेम करो, दया में बढ़ो और नम्रता के साथ जीवन बिताओ। तब तुम्हारा जीवन अनेक लोगों के लिए आशा का दीपक बनेगा और तुम्हारे अच्छे कार्य संसार में प्रकाश फैलाएंगे। यीशु मसीह की शिक्षाओं से प्रेरित संदेश। मेरे प्रिय, यदि आज तुम्हारा हृदय बोझ से दबा हुआ है, तो आशा को मत छोड़ो। जीवन की कठिन राहें तुम्हें पराजित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए आती हैं। जब संसार तुम्हें कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जहां भय दिखाई दे, वहां साहस लेकर जाओ। जहां निराशा दिखाई दे, वहां आशा का दीप जलाओ। जहां घृणा हो, वहां प्रेम बो। याद रखो कि एक दयालु हृदय अनेक कठोर हृदयों को बदल सकता है। अपने शब्दों को ऐसा बनाओ जो टूटे हुए मन को सहारा दें। अपने कर्म ऐसे बनाओ जो सत्य की गवाही दें। यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे, तो बदले की आग में मत जलो, बल्कि क्षमा का मार्ग चुनो। क्षमा करना भूल जाना नहीं है, बल्कि अपने हृदय को कटुता की कैद से मुक्त करना है। हर दिन नई शुरुआत का अवसर है। बीती हुई गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। अपने जीवन को केवल अपनी सफलता तक सीमित मत रखो,
बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा का कारण बनो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दुखी को सांत्वना और निराश व्यक्ति को प्रोत्साहन देना प्रेम का सच्चा कार्य है। नम्रता तुम्हें ऊंचा उठाएगी और दया तुम्हें लोगों के हृदय तक पहुंचाएगी। अपने मन को ईर्ष्या, घमंड और क्रोध से दूर रखो। सत्य, प्रेम, धैर्य और करुणा को अपने जीवन का आधार बना। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, तब भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अंधकार हमेशा प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता। प्रार्थना केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि विश्वास से भरा हुआ जीवन है। इसलिए हर दिन कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ो। अपने परिवार से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों का सम्मान करो और हर मिलने वाले के साथ दया का व्यवहार करो। तुम्हारे छोटे छोटे प्रेमपूर्ण कार्य भी किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अपने हृदय को कठोर मत होने दो, उसे दया से भरने दो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे आचरण में प्रेम, सत्य और शांति को देखें। कठिन समय स्थायी नहीं होता, पर विश्वास रखने वाला मनुष्य दृढ़ बना रहता है। इसलिए साहस के साथ चलो, प्रेम के साथ बोलो, सत्य के साथ जियो और आशा के साथ आगे बढ़ो। जो व्यक्ति प्रेम बोता है, वही शांति का फल काटता है। अपने जीवन को प्रकाश बनने दो, ताकि तुम्हारे द्वारा अनेक लोगों के जीवन में आशा जागे और वे भी प्रेम, दया और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हों। अपने हृदय को कभी कठोर मत बनने देना। जब परिस्थितियां तुम्हारी इच्छा के अनुसार न चलें, तब भी विश्वास और धैर्य का साथ मत छोड़ना। प्रेम वह शक्ति है जो टूटे हुए संबंधों को जोड़ सकती है और निराश मन में नई आशा जगा सकती है। हर सुबह को एक नया अवसर समझो। बीती हुई असफलताओं को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दो। यदि तुम सच्चे मन से भलाई के मार्ग पर चलते रहोगे, तो तुम्हारे जीवन का प्रत्येक छोटा कदम भी अर्थपूर्ण होगा। अपने शब्दों से लोगों का उत्साह बढ़ाओ, अपने व्यवहार से दया दिखाओ और अपने कर्मों से सत्य का सम्मान करो। जो व्यक्ति नम्र रहता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। क्रोध को अपने ऊपर शासन मत करने दो, बल्कि शांति को अपने भीतर बसने दो। जहां कोई सहायता मांगे, वहां यथासंभव हाथ बढ़ाओ। जहां कोई अकेला हो, वहां उसका साथ बनो। जहां कोई रो रहा हो, वहां उसे सांत्वना दो। जीवन का सबसे बड़ा धन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, चरित्र और करुणा है। जब तुम दूसरों के लिए भलाई करते हो, तब तुम्हारा अपना हृदय भी आनंद से भर जाता है। इसलिए हर दिन ऐसा जीवन जीने का प्रयास करो जो सत्य, प्रेम, दया, धैर्य और आशा का प्रकाश फैलाए। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें अपने विश्वास से बड़ा मत बनने दो। साहस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि हर नई सुबह अपने साथ नई संभावना लेकर आती है। अपने मन को अच्छे विचारों से भरते रहो, अपने समय का सदुपयोग करो और हर परिस्थिति में कृतज्ञ बने रहो। जो प्रेम बोता है, वही अंत में शांति का फल प्राप्त करता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसी गवाही बनने दो जो दूसरों को भी भलाई, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि ऐसा जीवन जियो जिससे दूसरों को भी आशा मिले। जब तुम्हारे सामने कठिनाइयां आए, तब घबराओ मत, क्योंकि हर परीक्षा तुम्हें और अधिक दृढ़ बना सकती है। अपने हृदय में प्रेम को बनाए रखो, क्योंकि प्रेम वह प्रकाश है जो सबसे गहरे अंधकार को भी दूर कर सकता है। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे, तब भी तुम दया का मार्ग मत छोड़ो। यदि कोई तुम्हें समझ न पाए, तब भी सत्य बोलना मत छोड़ो। यदि कोई तुम्हारा उपहास करे, तब भी भलाई करना मत छोड़ो। याद रखो कि अच्छा चरित्र धीरे धीरे बनता है, लेकिन वही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने शब्दों को ऐसा बनाओ जो टूटे हुए मन को सांत्वना दें, और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ जो लोगों के जीवन में आशा जगाए।
हर सुबह एक नया अवसर है कि तुम कल से बेहतर बनो। बीती हुई गलतियों से सीखो, पर उन्हें अपने भविष्य की बेड़ियां मत बनने दो। जहां कोई भूखा हो, वहां अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करो। जहां कोई अकेला हो, वहां उसके लिए समय निकालो। जहां कोई निराश हो, वहां उसे प्रोत्साहन दो। अपने मन को घमंड, ईर्ष्या और कटुता से दूर रखो, क्योंकि ये आत्मा की शांति छीन लेते हैं। नम्रता, धैर्य और करुणा